गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पेयर्स ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। इन 6 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। हम जानते हैं किसी भी इक्वेशन में अगर हम एक फिक्स नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं तो उनको सॉल्व करने का, उनको अप्रोच करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आंसर सबका एक ही आता है लेकिन तरीका अलग अलग हो सकता है। तो हमको जो कन्वीनियंट लगेगा उसके अकॉर्डिंग टू हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलो वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। यहां पे बच्चों पहला क्वेश्चन ये वाला है, तो यहां पे फर्स्ट पार्ट में लिख देता हूं। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.3। हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट को जानते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। तो उस फॉर्मेट में हम पहले इसको चेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा -3x माइनस पॉजिटिव इस पूरी एक्सप्रेशन में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव होता है और 1 का 3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 3। इसी तरह से इसमें भी करना पड़ेगा क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पूरी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस को बच्चों क्या हो जाएगा प्लस और ये 2y हो जाएगा, राइट, 0.6। अब इस वाले एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें कैंसिल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में तो ये y वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस वाली एक्सप्रेशन में यानी इस वाली इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट, इसको सेकेंड, ऑब्वियसली लिखना जरूरी है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 3x प्लस वाई, इसमें भी करना है, इसमें भी का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है 3y, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और ये इक्वेशन हमने 3 पाई, ठीक है। अब इसको और इसको देखो, 3x यहां पर भी है, 3x यहां, और साइन अपोजिट है, इसका मतलब इन इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो लिख दें हम ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, राइट। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ लिखते हैं, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.6, पॉजिटिव का 3x 3y इज इक्वल टू 9.9। ऐड करने पे साइन हम चेंज नहीं करते, नेगेटिव पॉजिटिव -3x प्लस 3x कैंसिल होगा, इक्वल और अपोजिट साइन है, 3 और 2 5y हो जाएगा, राइट। इसको ऐड कर दें, 9 6 15 और 9 1 10, राइट, इस तरह से होगा। तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 10.5 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 ऊपर 5, y की वैल्यू 2.1 हो गई, ठीक। पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर 2.1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप किसी भी इक्वेशन में इसमें कहीं पर भी y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर सेम आएगा, राइट। तो आप ऐसी इक्वेशन को चूज करो जहां पे ज्यादा मल्टीप्लाई ना करना पड़े, ये सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लग रही है इसलिए हम इसमें पुट कर देंगे। तो x है और y की जगह प्लस लगा नहीं, y की जगह मैं 2.1 रख दूंगा, रख दिया मैंने, और ये 3.3, सही बात। तो x इज इक्वल टू 3.3 और ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा 2.1 हो जाएगा, 3 में से 1 गए 2,
सही है। तीन तीन में से एक दे दो, तीन में से दो गए एक, यानी x की वैल्यू 1.2 मिलेगी और y की वैल्यू यहां पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2.1। तो x की वैल्यू यहां पे 1.2 हो गई और y की वैल्यू 2.1 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वाले पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। आपने अप्रोच देखा, बड़ी सिंपल सी अप्रोच हमने रखी। इलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करना चाहते हैं किसी भी इक्वेशन को। अगर एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे क्या होता है, एक्सप्रेशन जो इक्वेशन का होगा वो चेंज हो जाता है, जिससे हमको एक वेरिएबल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिलता है और हम उसको कैंसिल कर, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो एक दूसरा वेरिएबल मिलता है, दूसरे वेरिएबल को सॉल्व कर लेते हैं, उसकी वैल्यू आती है, किसी इक्वेशन में रखते हैं और हमको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाती है, मिल जाते हैं। जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम बच्चों सॉल्व करते हैं इसके सेकंड पार्ट को, तो उसको मिटाना भी जरूरी है। मैं इसको मिटा देता हूं, मिटा दूं। अब यहां पे देखो दूसरा क्वेश्चन जो है ये मैं कॉपी कर लेता हूं। x divided by 3, y divided by 4 is equal to 4। ठीक है, तो 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 4। लेट्स से कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों हमको x या y किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी हम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इलिमिनेट करने के लिए हमको वेरिएबल इक्वल पहले रखना होगा, राइट। तो इक्वल यहां तो नहीं है, यहां पे y बाई 4 है, यहां पे x बाई 3 है, यहां पे 5x बाई 6 है। तो y वाला जो वेरिएबल है उसको इक्वेट करना इजी होगा। क्यों? अगर मैं 1/2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी y बाई 8, ये इक्वल हो जाएगा। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, सही है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, ठीक है, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई। अब देखो यहां x है, 1/2 से कर रहे हैं, देख 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये 3 है, इसको मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर का, तो 2 3 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। तो हमने ये 6 कर दिया और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक। यहां से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, करेक्ट ना। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 2 हो जाएगा, सही है। तो ये इस तरह से इसको हमने इक्वेशन 3 मान। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये और ये इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, कैंसिल हो जाएगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, राइट। लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, नहीं तो हम समझ तो जा ही रहे हैं क्या करना है हमको, राइट। तो ऐड कर देते हैं, तो डायरेक्ट में कर दो, इसको और इसको कैंसिल कर दिया हमने। अब ये जुड़ जाएगा, 5x 6 प्लस x अपॉन 6, राइट। और यहां पे ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, है ना, सही कि नहीं। अब देखो ये लाइक फ्रैक्शन है दोनों, अगर ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। तो ये 5x और प्लस x क्या हो गया, 6x अपॉन 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू बच्चों यहां पे आ गई 6, ठीक। तो x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। देखो ये 6/3 हो जाएगा, x की जगह मैंने 6 रख दिया, y/3 है इज इक्वल टू 4 है, सही बात। 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो y/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में इधर लेके जाएंगे तो 4 - 2 हो जाएगा बराबर 2, राइट।
सही है। 3 दूनी 6, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, राइट। ओके, मैं सही कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू 6 आ रही है तो मैंने 6 रखा, 6 डिवाइडेड बाई 3, वाई डिवाइडेड बाई 4। देखो यहाँ पे हमने मिस्टेक की, देखो वाई डिवाइडेड बाई 4 है, ये 4 हमको रखना चाहिए, सही है, ठीक है। तो y डिवाइडेड बाई 4 हम यहाँ पे कर देंगे, सही, सब कुछ सेम है। यहाँ पे 2 प्लस वाई बाई 4 होगा, तो इस +2 को इधर ले जाएंगे -2, तो ये इसका आंसर 2 आ जाएगा। y बाई 4 है तो y बाई 4, y बराबर क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 यानी 8, तो y इज इक्वल टू 8 हमको आ गया। तो बच्चों यहाँ x इज इक्वल टू हमको 6 मिला और y इज इक्वल टू हमको 8 मिला, और इस तरह से हमने इस सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन को, जो इसमें ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मिटा दो, चलो मिटा दो। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि हम किस तरह से करें कि फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और मैथ्स में टाइम ज्यादा ना कंज्यूम हो, उसके लिए हमको राइट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत होती है। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट ये है 4x प्लस 6 अपॉन वाई 50, 6x माइनस 8 अपॉन वाई अपॉन 40। इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हमको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल को हमें यहां पे इलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उसके लिए इक्वल होना जरूरी है। यहां तो इक्वल नहीं है, सही है। एक रास्ता ये है कि यहां से 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 24 बन जाएगा, और 4 को इससे तो ये 24, x सेम हो जाएगा। एक रास्ता तो ये है, राइट। ऐसे भी हम कर सकते हैं। मैंने बताया था शुरू में कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने का, x और y की वैल्यू को फाइंड करने का कई मेथड हो सकता है, राइट। तो हम अलग अलग मेथड से करेंगे, राइट, ताकि हम अलग अलग तरीका सीख सको। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ये 1/6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/8 से इसको मल्टीप्लाई कर पूरी इक्वेशन को। तो इससे क्या होगा, 6 यहां से उड़ जाएगा, 8 यहां से, 1 अपॉन वाई यहां पे बचेगा, इसको ऐड कर लेंगे। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 1/6 and equation second by 1/8। ओके, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली इक्वेशन 1/6 से करना, 1/6 से आप करोगे तो 4x अपॉन 6 हो जाएगा, और यहां पे 1/6 से देखो मल्टीप्लाई किया तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन वाई, और 1/6 से यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 6, राइट। अब इस इक्वेशन में हम 1/8 से करते हैं, तो 6x डिवाइडेड बाई 8 प्लस माइनस, यहां पे 1/8 से करेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन वाई, या 14 डिवाइडेड बाई 8। ये बच्चों इक्वेशन थर्ड हम मान लेते हैं, ये इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। यहां पे मैं डायरेक्टली ऐड कर दे रहा हूं, और आप यहां पे लिख देना ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ये सेम है, कैंसिल हो गया। यहां पे आया 4x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6x, इसको ऐड कर देते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 6 है प्लस 14 डिवाइडेड बाई 8 है, सही है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 × 48, 8 × 32, 32x हो गया, और 6 6 36, 36x हो गया, और यहां पे 48 हो गया। इसी तरह से 15 × 120 हुआ, 14 × 84 हुआ। आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये 48, अब देखो 48 इस लेफ्ट हैंड साइड में पूरे पे डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल कर सकते हैं। इसको जोड़ दे, 6 2 8,
तीन तीन 68x हो गया। इसको जोड़ेंगे तो ये 4 हो गया, 12 8 20 हो गया, 204 हो गया। तो x इज इक्वल टू बच्चे हो गया 204 डिवाइडेड बाय 68, राइट। कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6 2 चौकाठ, 2 1 कम 2, ये हो गया। 2 से दोबारा से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, इसमें कंफ्यूज ना होगा, ये इसका पार्ट है। 2 1 कम 2, 2 से 14, और 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 17 3 51, यानी आंसर क्या आया, x बराबर 3 आया। ठीक, इस x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। लिस्ट से इक्वेशन फर्स्ट में ऐसे लिख लेना, पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे रख देते हैं 4, ये 3 हो गया, 6 अपॉन y इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये 12 हो गया, प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 50, ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सही है। तो 15 में से 12 आप घटाओगे तो 3 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 3 लिख दो डायरेक्ट, चलो 3 लिख देता हूँ। अब y का मल्टीप्लाई करो, y इधर आएगा, 3 नीचे कर दो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। 3 1 3 3 2 6, यानी y की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं 2। तो x की वैल्यू हमको 3 मिली और y की वैल्यू हमको 2 मिली। तो इस क्वेश्चन को हमने देखो 1/6 से मल्टीप्लाई करके किया। तो कोई इश्यूज नहीं, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है पूरी इक्वेशन में वो प्रोसेस होनी चाहिए। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे उस नंबर से आप ये सारी चीजें कर सकते हो, और एक वेरिएबल को इक्वल करके एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन फोर्थ को सॉल्व करेंगे, यानी इस वाले क्वेश्चन को। तो इसको मिटा देता हूं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली, राइट। तो ये मिटा देता हूं। ओके, तो ये हो गया। अभी इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन फोर्थ को। 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1, और ये 1/x है, प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, और ये इक्वेशन सेकंड है। तो एलिमिनेशन मेथड से एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है। तो देखो, अगर मैं यहां से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन पे, तो ये 1/2x हो जाएगा, ये भी 1/2x। घटाने के बाद हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा रास्ता ये, इस वाली इक्वेशन में 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 1/2y हो जाएगा, ये 1/2y। ये नेगेटिव में पॉजिटिव में, तो ऐड करके ही हम सब कुछ यहां पे इस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1/2 कर दो, 1/4x हो जाएगा, और 1/2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, राइट। 1 है ही है, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव का 1/2 हो जाएगा, ठीक। इस इक्वेशन थर्ड मान लो, राइट। अब यहां पे आपको लिखना है, मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपको लिखना, ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। तो यहाँ पे 1/x कर दिया हमने, 1/2y कर दिया, और इज इक्वल टू 8। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, राइट, कैंसिल हो गया। 1/4x है और प्लस 1/x है, राइट, ऐसा कर दिया हमने। इज इक्वल टू 1/2 है और प्लस 8 है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों 1/4x है और 1/x है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 8 दूनी 16, और ये नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 16 में से एक आप माइनस करोगे तो बच्चों हो जाएगा 15, राइट, 15/2। अब यहाँ पे समस्या आपको आ सकती, ऐसे 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 करोगे तो स्क्वायर पे आ जाएगा, राइट, और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब लेट 1/x इज इक्वल टू a, हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक। तो इसकी जगह हो जाएगा a/4,
और इसकी जगह हो जाएगा ए, राइट। एक्स 1/x यहाँ, 1/x यहाँ, तो इसकी जगह a/4 हो जाएगा, इसकी जगह a हो जाएगा, राइट। इज इक्वल टू 15/2। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुत लेंदी ये प्रोसेस ना होती जाए। जब वेरिएबल जो होता है ये डिवीजन के यहाँ पे होता है तो वहां पे ऐसे मुश्किल आती है, तो आप ऐसा कर लोगे, ठीक है। इसको करते हैं a + 4a डिवाइडेड बाई 4, राइट, इज इक्वल टू 15/2 हो गया कि नहीं। ये 5a हो गया बच्चों, 5a, इसको 15 है और ये 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 दूनी 4, 15 दूना 30, तो 5a इज इक्वल टू बच्चों हो गया 30, राइट। तो a इज इक्वल टू हो गया 30 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब 6, तो a बराबर 6 हो गया, राइट, सही है। तो 1/a बराबर 6 हो गया, तो यहां पे मैं 6 रख दूं, देखो यहां पे 6 रख दूंगा तभी तो x की वैल्यू आएगी, तो 1/x इज इक्वल टू 6। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ये बराबर 1/x हुआ कि नहीं, राइट, क्योंकि यही तो हमने माना है। तो x बराबर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1/6, तो x बराबर हो गया 1/6, राइट। तो देखा आपने, अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता, ऐसे करता, ऐसे करता, तो और कॉम्प्लिकेटेड बनता जाता। तो हमने स्मार्टली क्या किया, 1/x को a मान लिया और सॉल्व कर दिया। अब x इज इक्वल टू 1/6 आ गया, तो इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, लिख देना, पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो 1/2 है, x की जगह 1/6 रखना है यहां पे ऐसे, ठीक। इसको अगर आप करोगे तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, देखो चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 है, 1/3 को जब आप अरेंज करोगे तो ये 3 बन जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया, 1/y हो गया, इज इक्वल टू -1 है, तो -y बराबर क्या होगा, -3 और -1 यानी -4 हो गया, राइट। तो ये हो गया -4, तो 1 ये हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो y बराबर क्या हो गया, 1/4। तो इस तरह से हमने x इज इक्वल टू 1/6 किया और y इज इक्वल टू 1/4 यहां पे हमने कर दिया। आपने यहां पर देखा होगा जो ये अप्रोच मैंने इस्तेमाल की, राइट, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमने सॉल्व किया और आंसर आ गया। अगर इसको आप नहीं करते, ऐसे मल्टीप्लाई करते, ऐसे मल्टीप्लाई करते, ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। तो आपको x की वैल्यू तो मिलती, लेकिन x की वैल्यू थोड़ी मुश्किल ढंग से जाके आप सॉल्व करते तो मिलती। तो बेहतर है कि हम उसको इस तरह से कंसीडर करके चले, a मान ले पहले, फिर x की वैल्यू वहां से निकल जाएगी और y की वैल्यू हमने निकालते हैं, ठीक। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, यानी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। मिटा दो इसको, तो ये मिटा देता हूं मैं। जो 1/x इज इक्वल टू a मैंने माना, ये वहां पे जरूरत पड़ती है जहां पे एक लीनियर इक्वेशन नहीं होती, यानी वेरिएबल नीचे होता है। जैसे 1/x है, तो ये तो लीनियर नहीं, लीनियर का फॉर्मेट क्या, ax प्लस by प्लस c, तो x तो ऊपर है, x डिवीजन में तो नहीं है, राइट क्या। तो वहां पे समस्या आती है, लेकिन मैंने अप्रोच बता दी आपको कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं ये 5th वाले पार्ट पे। यहां पे 43x प्लस 67y इज इक्वल टू -24। यहां पे 67x प्लस 43y 24 है ना। देखो अब यहां हमको x को कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, 67 से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और 43 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा और इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करके इसको कैंसिल कर देंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, सही। यही अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, पहले दिमाग में यही आता है। लेकिन आप सोचो 67 से इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई, फिर 43 से इसको, तो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, राइट, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चलो इसको थोड़ा दूसरे अप्रोच से करते हैं।
हम क्या करते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो इससे इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता, हम ऐड ही तो कर रहे हैं ना, इक्वेशन थोड़े बदल रहे हैं। तो चलो जोड़ लेते हैं। देखो 7 3 10, 6 4 10 और 1 11, 110 एक्स हो गया। इसको जोड़ें, 7 3 10 और 6 4 10 और 1 11, ये हो गया 110 वाई। इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव में है तो 0 हो गया, राइट। सही है। 110 से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूं, इस पूरी इक्वेशन कर सकता हूं, यहां 110 110 110 110 डिवाइड करेंगे सिर्फ x बचेगा, यहां पे सिर्फ y बचेगा, और इसको डिवाइड करोगे 110 से तो 0 ही रहेगा। यानी एक इक्वेशन हमको मान लो, ये इक्वेशन 3 मान लिया। अब देखो यही इक्वेशन कितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख गई, राइट। ओके, तो इन दोनों की हेल्प से हमने एक इक्वेशन फाइंड कर ली। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, इक्वेशन है, रूल के अकॉर्डिंग तो हम कुछ भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो 7 में से 3 माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बच्चों देखो यहीं पे मैं कर दे रहा हूं और फाइनल आंसर है, तो सब्ट्रैक्ट में तो इस तरह से आप लिखोगे ना, सही है। तो बड़ा इसमें क्या है, ये बड़ा है, तो माइनस का साइन पहले लगा दो। 7 में से 3 माइनस करोगे 4, 6 में से 4 माइनस करोगे 2, राइट, तो ये x हो गया। अब यहां पे देखो ये पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि ये बड़ा है। 7 में से 3 माइनस करोगे 4 और 6 में से 4 माइनस करोगे 2, सही है, तो ये y हो गया, ठीक। अब यहां ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो जुड़ जाएगा, यहां पे 4 4 8 हो गया और 2 2 4 हो गया, 48 हो गया, -48। अब इस 24 से इस पूरी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो इस इक्वेशन को, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 24 कैंसिल हो जाएगा और 24 दूना 48 यानी -2 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड होगा, इक्वेशन थर्ड तो हमने इस इक्वेशन फोर्थ मान, सही है बच्चों। अगर हम इस इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो x यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, तो लॉ लिख लेते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये देखो, तो ऐड कर देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2, सही बात, इसको कर दिया, तो ये 2y इज इक्वल टू -2 हो गया, तो y इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, -2/2 इज इक्वल टू -1, तो ये -1 y की वैल्यू। अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, पूरा आप लिख लेना, यहां पे स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो x तो एज इट इज लिखोगे, यहां पे -y का 1 हो जाएगा और ये 0, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू बच्चों -1 आ रही है और x की वैल्यू, y की वैल्यू -1 आ रही है और x की वैल्यू 1 आ रही है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो इस क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करो, अलग अलग अप्रोच आपके पास रहेगी तो ऑब्वियसली आपको इनहैंस नॉलेज होगा और आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब हम बच्चों सॉल्व करेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकेंड, राइट। अगर हम यहाँ पे a या b को इक्वेट कर दें, b को इक्वेट कर दें तो हम कैंसिल कर सकते हैं या a को, तो हम a को इक्वेट करने के लिए 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 1/a, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो x/a² हो जाएगा प्लस y/ab हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस b/a हो जाएगा, राइट। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप लिख लेना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, राइट। तो सेकेंड वाली इक्वेशन यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम कैंसिल करने के लिए इक्वल और अपोजिट साइन चाहिए, इक्वल वैल्यू चाहिए, अपोजिट साइन चाहिए, राइट। ये कर देंगे,
उसके बाद 2 लिख दिया, ये इक्वेशन सेकेंड है। देखो ये माइनस माइनस माइनस, ये इक्वल अपोजिट है, कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास बच्चों आया वाई ए बी माइनस वाई बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आ गया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए और माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे y हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/AB माइनस 1/b स्क्वायर्ड हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं इसको सॉल्व करने का मेथड ये हो जाएगा, a प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, -2a/a, राइट। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y बराबर हो जाएगा b स्क्वायर यहाँ पे, और -AB अपॉन AB का क्यूब हो जाएगा, राइट। इस तरह से इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ पर फ्रैक्शनल इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आता है -2a से एक माइनस a कैंसिल कर देंगे तो b माइनस a अपॉन a आया, राइट। -2 से a के कैंसिल हो गया तो आया b माइनस a अपॉन a, ये वाली एक्सप्रेशन। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं b कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा b माइनस a अपॉन a b क्यूब बचेगा, सही है। अब यहाँ पे देखो b क्यूब है तो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, b स्क्वायर लिख सकता हूँ और b ऐसे लिख सकता हूँ, जो बाहर कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर यहाँ से b कॉमन लिया तो b एक कैंसिल, एक भी बचा, यहाँ से b माइनस है। यहाँ पे b कॉमन लिया तो a भी तो था ही, राइट। एक भी मैंने कॉमन लिया तो ये इस तरह से बन गया, तो b से b तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आया b माइनस a अपॉन ए बी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे b माइनस a अपॉन a, ठीक बात। ओके, तो y बराबर क्या होगा बच्चों, b माइनस a अपॉन a, ये उतार गया, इसको डिवीजन में करोगे तो b माइनस a अपॉन a b, इसको ऐसे कर देते हैं, सही है। तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में हम जब करते हैं तो b माइनस a अपॉन a मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी हो, ये अपने पास चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों इसको करते हैं ए बी स्क्वायर, ठीक। चलो ए बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और b माइनस ए, सही है। अब देखो b माइनस है, b माइनस है, दोनों जगह सेम है, कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू पे आ गई b स्क्वायर, ठीक है। ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, आंसर आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू बी स्क्वायर्ड ना, तो हम लिख दो ऑन पुटिंग वैल्यू y इज इक्वल टू बी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो लॉ इक्वेशन फर्स्ट में मैं रख x अपॉन a प्लस y की वैल्यू b स्क्वायर आई है, b इज इक्वल टू a प्लस b, राइट। ओके, तो x अपॉन a प्लस यहाँ पे b हो जाएगा और a प्लस b, राइट। तो x अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a प्लस b और ये माइनस b हो जाएगा, सही है। ये कैंसिल हो गया तो x बराबर यहाँ पे a बचा, a से a मल्टीप्लाई कर दें a स्क्वायर्ड, तो x की वैल्यू a स्क्वायर्ड हो गई, y की वैल्यू हो गई b स्क्वायर्ड और x की वैल्यू हो गई a स्क्वायर्ड। इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हमने इस बात को ध्यान में रखा कि हम कई मेथड से सॉल्व करें ताकि आपको डिफरेंट अप्रोच पता चलेगी कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं। बेसिक जो रूल लागू होता है वो कि किसी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करते हो पूरी इक्वेशन में करो तो इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता। यही बात अगर आपको ध्यान में है तो आप किसी भी इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी